नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। आज बाराबंकी के जिलाधिकारी डॉक्टर आदर्श सिंह से साक्षात्कार के दौरान ओमिक्रॉन से बचने के लिए और विधानसभा चुनाव के मद्देनजर किन किन चीजों का विशेष ध्यान देना चाहिए, इन मुद्दों पर सी न्यूज भारत के संवाददाता सुमित श्रीवास्तव के साथ देखे खास बातचीत। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव नजदीक आ गया है। उसके साथ ही साथ अगर हम देखें तो कोरोना का तीसरी लहर की भी अब शुरुआत धीरे धीरे हमारे हिंदुस्तान में बढ़ चुकी है। उत्तर प्रदेश भी इससे अछूता नहीं रहा है। आज हम बैठे हैं उत्तर प्रदेश के बाराबंकी डिस्ट्रिक्ट में और हमारे साथ हैं बाराबंकी डिस्ट्रिक्ट के जिलाधिकारी डॉक्टर आदर्श सिंह। सर, सबसे पहली बात की ओमिक्रॉन आप जानते हैं इस देश में दस्तक दे चुका है। एक तरह से तीसरी लहर की भी संभावना स्टार्ट हो गई है। तो आपको क्या लगता है कि विधानसभा चुनाव और ओमिक्रॉन को देखते हुए कितनी सावधानियां बरतनी चाहिए अभी? देखिए, ये बिल्कुल सही बात है कि हम लोग इस समय जो परिस्थितियां चल रही हैं उसमें हम लोग को पूरी तरीके से तैयार रहना है और तैयार दो बिंदुओं के दृष्टिगत रहना है। पहले तो हमें अपने स्वास्थ्य महकमे के दृष्टिगत से तैयार रहना है। हमें तैयार रहना है कि अगर ओमिक्रॉन की तीसरी लहर यदि आती है और उसी प्रकार से आती है जिस प्रकार से दूसरी वेव आई थी, तो हमें अपने सारे जितने अपने अस्पताल हैं, जितने अपने गवर्नमेंट अस्पताल हैं, चाहे वो निजी अस्पताल, उन सबको तैयार करना है। वहाँ पे जितने हमारे हाल फिलहाल में और जो पुराने भी ऑक्सीजन प्लांट्स थे उन सबको देखना है कि वो क्रियाशील रहें। जितनी और भी हमारे संसाधन हैं, चाहे वो मानव संसाधन हो, चाहे फिर वो इंस्ट्रूमेंट या दवाएं इत्यादि, उन सबको हमें देखना है कि वो सब बिल्कुल तैयार रहें कि हम किसी भी परिस्थिति से निपट सकें। और दूसरी जो आपने बात कही कि इसी समय में ये भी संभावना है कि अगले वर्ष किसी भी समय विधानसभा चुनाव का भी हो सकते हैं इस प्रदेश में, तो उसके दृष्टि से भी हमें देखना है कि कैसे हम कोविड का जो प्रोटोकॉल है उसका अनुपालन सुनिश्चित करते हुए यदि जब भी ये चुनाव होते हैं उन चुनावों का हम लोग जिला प्रशासन के जितने भी विभाग हैं हमारे, उन सबको की सहभागिता सुनिश्चित करते हुए, उन सबको सुरक्षित रखते हुए और हमारे जो लोग हैं, जो वोटर्स हैं, उनको सुरक्षित रखते हुए कैसे हम इन चुनावों को संपन्न करवाएं, ये भी एक बिंदु है जिस पे हम लोग को कार्य करना, और हम लोग ने इस पर कार्य शुरू भी कर दिया है। और जैसे जैसे परिस्थितियां आएंगी, मुझे लगता है कि निर्देश हम लोग को प्राप्त होंगे और हम लोग अपनी तरफ से भी पूरा प्रयास करेंगे कि इस चुनौती से हम लोग निपट सकें। सर, जैसा अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने भी गाइडलाइन जारी कर दी, इसको देखते हुए रात्रि कर्फ्यू भी शुरू हो चुका है। बाराबंकी में कितनी समस्याओं का इसके सामने आ रही हैं कि उसको पालन कराया जाए लोगों से, क्योंकि लोग काफ़ी जागरूक, दो लहर देख चुके हैं और कितनी नुकसान हुए हैं देश में और प्रदेश में, वो सब जानता है। तो आपको क्या लगता है कि रात्रि कर्फ्यू जो लगा है उसको कितनी परेशानी हो रही है लोगों को समझाने में? देखिए, इस समय क्योंकि 11 बजे से लेके रात्रि 11 बजे से सुबह 5 बजे तक का है और इस समय ठंड का मौसम है, तो वैसे भी इस समय इतनी 11 बजे रात के बाद कम ही लोग बाहर निकलते हैं। लेकिन फिर भी हम लोग का ये दायित्व है कि हम लोग पूरा पालन करें इन निर्देशों का और उस दौरान कम से कम हम लोग घर से बाहर ना निकलें। कोविड से बचाव के जो तरीके हैं वो सब हम लोग को पता है। पिछले 2 साल से वही तरीके, उनमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। हमें सामाजिक दूरी अपनानी है, हमें मास्क का प्रयोग करना है, सैनिटाइज़र का प्रयोग करना है, हाथ बार बार धोने हैं, कम से कम बाहर निकलना है। बाहर निकलते भी हैं तो हम लोग प्रयास करें कि जो हमारा कार्य हो उसको तत्काल हम लोग संपन्न करके वापस फिर अपने घर के अंदर आ जाएं। और उसके साथ ही साथ बहुत प्रभावशाली तरीके से अब टीकाकरण भी हमें प्रयास करना है कि कोई भी व्यक्ति जो पात्र है वो इससे अछूता ना रह जाए। और मुझे बड़ा हर्ष होता है ये बताते हुए कि हम लोग लगभग 87-88% जो हमारी वयस्क जनसंख्या है 18 वर्ष से ऊपर, वो प्रथम डोज प्राप्त कर चुकी है और 50% सेकेंड डोज। तो मैं तो यही सबसे आग्रह करूंगा कि आप लोग समय रहते हुए अभी भी वो लोग जो बचे हुए हैं 18 वर्ष से ऊपर जिन्होंने प्रथम डोज नहीं लगवाया है वो लगवा लें, और सेकंड डोज के लिए भी जो अब ड्यू हो चुका है वो भी आप लोग लगवा लें। जैसा आप लोग ने सुना होगा कुछ दिन पहले माननीय प्रधानमंत्री जी के भाषण में कि अब 3 जनवरी से हमारे जो 15 से 18 वर्ष के बच्चे हैं उनको भी अब लगना शुरू होगा, और मेरे ख्याल से 10 जनवरी से जो हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं उनको बूस्टर डोज भी, जो प्रिकॉशन डोज जिसे कहा गया, उसको भी लगना शुरू होगा। तो उसकी भी तैयारी हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग ने ये सेकेंड फेज़ में भी देखा था कि जिन लोगों को भी कोरोना के दोनों टीके लगे हुए थे वो लोग काफ़ी हद तक सुरक्षित रहे थे। जैसे हम लोग थे या स्वास्थ्य विभाग के लोग थे, दोनों टीके क्योंकि लगे हुए थे हम सभी को, तो हम लोग सुरक्षित थे। और इसी प्रकार से मैं तो यही आग्रह करूंगा अपने जनपद के सभी लोगों से कि
आप लोग अब और देर ना करें और जल्द से जल्द इस टीके को लगाएं। ये टीका निःशुल्क आपको सभी सरकारी चिकित्सालयों में लगाया जा रहा है। युवाओं की बात करें तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा युवा हैं और आप जैसे युवाओं को हमेशा संदेश देते हैं, चाहे वो अपने दिनचर्या के माध्यम से या फिर आप बात करें सुबह सुबह जो आप एक्सरसाइज करते हैं या फिर आप ट्विटर के माध्यम से लोगों को संदेश देते हैं, तो क्या आपको लगता है कि युवाओं को ये एक तरह से ऐसा लगता है कि आप अगर फ्रंट पे आएंगे तो हो सकता है वो भी आपको फॉलो करें, तो आपको और क्या ऐसा लगता है कि क्या करना चाहिए युवाओं के लिए कि जो और ज़्यादा जागरूक हो इन सब चीज़ों के लिए? हालांकि अब मैं युवा नहीं रहा हूं, लेकिन फिर भी ये बात आपकी सही है बिल्कुल कि जो युवाओं की जो ऊर्जा होती है उससे हम लोग सभी लोग किसी न कहीं प्रेरित होते हैं और बहुत अच्छा लगता है जब युवा आगे आते हैं। और हमारे इस जनपद में भी जब भी कुछ ऐसी परिस्थितियां आई हमारे युवा आगे आए हैं, चाहे वो कोविड का जब शुरुआत हुई थी तब हम लोग ने देखा था कैसे इन्होंने आगे आकर के समाज सेवा में भी अपने सहभागिता सुनिश्चित की थी, लोगों की मदद की थी। और उसी प्रकार से मैं चाहूँगा कि अभी जो ये नई चुनौतियाँ आ रही है उसमें भी बहुत अग्रणी भूमिका सभी की रहे, युवाओं की भी रहे। आप लोग 15 से 18 वर्ष के टीकाकरण की हमने बात की थी, उसमें भी सभी युवा हमारे आगे आए, जल्द से जल्द इस टीका को लगवा लें ताकि एक सुरक्षा कवच उनको मिल जाए। और उसी के साथ साथ मैं ये बात हमेशा कहता हूँ कि कुछ ना कुछ शारीरिक एक्टिविटी, कुछ ना कुछ एक्सरसाइज का फॉर्म सभी को, चाहे वो युवा हो चाहे वो युवा ना भी हो, उसे अपनाना चाहिए। वो कुछ भी हो सकता है, आपके घर में ही अगर आप हैं तो आप वहीं पे कर सकते हैं, आप वॉकिंग कर सकते हैं, आप योगा कर सकते हैं, आप जो चाहें कर सकते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ अपने लिए समय ज़रूर निकालना चाहिए जिससे कि आप लोग शारीरिक और मानसिक रूप से भी स्वस्थ रहें। बिल्कुल सही बोला। मेरे साथ थे बाराबंकी के जिलाधिकारी डॉक्टर आदर्श सिंह। प्रशासन आपकी मदद कर सकता है तीसरी लहर के लिए, लेकिन आपको खुद प्रयास करना पड़ेगा इस तीसरी लहर से बचने के लिए। मैं सुमित श्रीवास्तव, सी न्यूज़। इस खास खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।